स्वागत है आपका अपने चैनल संदीप एकेडमी में। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के अभ्यास प्रश्न सेट नंबर 5 करेंगे। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आराधना, जवाब, कार्यक्रम, दशहरा। दशहरा गलत हो जाएगा क्योंकि ये सा रहेगा। ये सा रहेगा इसलिए गलत हो जाएगा। कार्यक्रम ऐसे लिखा जाता है कार्यक्रम, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। जवाब जो है ये ऐसे लिखा जाता है जवाब, यहाँ पे बा नहीं रहेगा इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आराधना। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे ये कहना गलत हो जाएगा। बौद्ध विहार, यही त्रुटि है क्योंकि विहार नहीं होगा, बौद्ध विहार में जो है वो होगा विहार, बौद्ध विहार। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करना है। हवा जोरों से बह रही है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं तो ये कहना गलत हो जाएगा। जबरदस्त, हवा जोरों से जबरदस्त बह रही, जबरदस्त ये भी कहना गलत हो जाएगा। हवा जोर से, ये सही है, हवा जोरों से बह रही, भयानक नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हवा जोर से बह रही है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। कठिनाई से होने वाला कार्य, इसका जो राइट आंसर है वो है कष्ट साध्य। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्यांश में रेखांकित खंड को क्या करना है? प्रतिस्थापित करना है। वह एक सप्ताह में वापस लौट आया, वह वापस लौट आए ये कहना गलत हो जाएगा। वह वापस लौट आएंगे कहना गलत है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ये तो होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा वह वापस लौट आया, क्योंकि लौट और वापस ये दोनों एक साथ नहीं होते। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है वह वापस आया। वह एक सप्ताह में वापस आया, वापस लौट एक साथ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वृद्ध का विलोम चुनिए। तो मानव जीवन के 4 अवस्था होता है। 4 कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 है बालक, नंबर 1 बालक, नंबर 2 है किशोर, नंबर 2 है किशोर या तरुण, तरुण। नंबर 3 है युवा, नंबर 4 है वृद्ध। तो जो ये बालक है ना, बालक युवा का क्या है? पर्यायवाची है। ये जो बालक है, ये जो है ये युवा का क्या है? पर्यायवाची है। और किशोर या तरुण जो है ये वृद्ध का पर्यायवाची है।
इसमें पूछा गया है वृद्ध का विलोम क्या है। ये तो वृद्ध का विलोम इसमें पूछा है, तो वृद्ध का जो विलोम है ये हो जाएगा किशोर, क्योंकि वृद्ध का जो इसमें विलोम है वो है किशोर या तरुण। इसको किशोर को एक और भी लिख सकते हैं तरुण, क्योंकि बालक जो है वो युवा का विलोम होता है और किशोर या तरुण जो होता है वो वृद्ध। अगर शिशु की अगर बात करें, शिशु जो होता है, जो शिशु होता है, शिशु जो होता है, शिशु शिशु का अगर विलोम पूछे तो शिशु का विलोम किशोर या तरुण होता है, या तरुण। और किशोर या तरुण जो है वो वृद्ध का विलोम है, और बालक का विलोम युवा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोर। क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की पकड़ में घूम रहा था, पानी की तलाश में घूम रहा था, पानी के अनुसंधान में घूम रहा था, पानी की चाह में रहा था। तो पकड़ तो होगा नहीं, अनुसंधान तो होगा नहीं, चाह तो होगा नहीं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तलाश। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका जन्म शरीर से हुआ हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पिंडज। क्वेश्चन नंबर 9, विज्ञान का पर्यायवाची क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मनीषी। क्वेश्चन नंबर 10, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। देश में उद्योग धंधों की प्रोन्नति हुई है, देश में उद्योग धंधों की गति हुई है, प्रगति हुई है, उन्नति हुई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा उन्नति। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। किरण, किरण का जो समानार्थी है वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रश्मि। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 है, केवल 12 से 14 तक दिए गए गद्यांश, 12 से 14 तक गद्यांश है ये। भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों आचारों और विचारों भावों और विचारों सोचों और विचारों सपनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भावों। भाषा के माध्यम से मानव अपने विचारों और अनु तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भावों। क्वेश्चन नंबर 13, अनुभूतियों को दो प्रकार से कहता है, बताता है, व्यक्त करता है, प्रकाशित करता है। तो कहता है कहना गलत हो जाएगा, बताता है गलत हो जाएगा, प्रकाशित। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा व्यक्त करता है। अनुभूतियों को दो प्रकार से व्यक्त करता है, पद्य या गद्य में। उसकी अभिव्यक्ति के इन दो रूपों के सृजन के कारण तत्व है भावना, प्रवण, हृदय और
हृदय और विचार केंद्र, मन और विचार केंद्र, दिल और विचार केंद्र, चेतन और विचार केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हृदय। क्वेश्चन नंबर 15, माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संशय होना। क्वेश्चन नंबर 16, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। गर्दन पर सवार होना। तो इसका जो राइट आंसर है पीछा ना छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। निंदा की उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। तो निंदा की उद्गम ही, तो इसमें जो गलती है वो है निंदा की उद्गम ही में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर पे आता है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, विवाद का विलोम क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा निर्वाद। क्वेश्चन नंबर 19, दिए गए वाक्यांश का वो भाग त्रुटि ज्ञात करना। बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया। तो जो ये से ही शीत की कोप कहना गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि दूसरे में गलती है तो दूसरा हमारा सी में है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वी, उज्ज्वल। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल बहुत इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास अगर अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द ही मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।